जय श्रीवन नारायण। आज मैं आपको पुराण के बारे में बताऊंगी, विष्णु पुराण के बारे में। विष्णु पुराण के रचयिता कौन हैं, विष्णु पुराण की उत्पत्ति कैसे हुई और इसमें किस किस चीज़ों का वर्णन किया गया है। चलिए कथा को शुरू करते हैं। श्री विष्णु पुराण में ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। आश्रम व्यवस्था भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की सर्वव्यापकता, ध्रुव, प्रहलाद, वेणु, पृथ्वी आदि राजाओं के वर्णन विष्णु पुराण में ही पाए जाते हैं। इनकी जीवन गाथा, विकास की परंपरा, कृषि, गौ रक्षा आदि कार्य का संचालन, 9 खंड, मोदिनी, सप्त सागरों के वर्णन, अध एवं अर्धलोकों का वर्णन, 14 विद्याएं, वैवस्वत, मनु, इक्ष्वाकु, कश्यप, कुरुवंश, यदुवंश के वर्णन, ये सभी जो हैं वो विष्णु पुराण में ही किए गए हैं। विष्णु पुराण के रचयिता वेद व्यास जी द्वारा लिखे गए 18 पुराणों में से एक विष्णु पुराण माना गया है। यह अपने आप में विशेष महत्व रखता है। इस पुराण में भगवान श्री हरि विष्णु के चरित्र का विस्तृत वर्णन किया गया है। इस पुराण के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी के पिता ऋषि पराशर जी थे। विष्णु पुराण में वर्णन आता है जब महर्षि पराशर जी के पिता शक्ति को राक्षसों ने मार डाला, तब ऋषि पराशर ने राक्षसों के विनाश के लिए रक्षोध्य यज्ञ प्रारंभ किया। ऋषि पराशर ने इस यज्ञ की शक्ति इतनी प्रबल थी कि हजारों राक्षस उनके यज्ञ कुंड में गिर गिर कर स्वाहा होने लगे। इसके बाद राक्षसों के पिता पुल अस्त्य ऋषि और ऋषि पराशर के पितामह वशिष्ठ जी ने महर्षि पराशर को समझाया और उनसे यह यज्ञ बंद कराने के लिए कहा। इसी बात से पुल अस्त्य ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि पराशर जी को विष्णु पुराण के रचयिता होने का आशीर्वाद दिया। पुल अस्त्य ऋषि के आशीर्वाद से फलस्वरूप पराशर जी को विष्णु पुराण का स्मरण हो गया और तब जाकर पराशर मुनि ने मैत्रेय जी को संपूर्ण विष्णु पुराण विधि पूर्वक सुनाया। ऋषि पराशर जी और मैत्रेय जी का वही संवाद विष्णु पुराण में वर्णित है। विष्णु पुराण में 6 अंश तथा इस पुराण में 23,000 श्लोक है। इस ग्रंथ में भगवान विष्णु, बालक ध्रुव और भगवान श्री राम और कृष्ण की कथाएं संकलित हैं। इसके अतिरिक्त इस पुराण में राजा पृथ्वी की कथा भी वर्णित की गई है। इस कारण हमारी इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा और सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी राजाओं का इतिहास भी इस पुराण में लिखा गया है। श्री विष्णु पुराण का ज्ञान श्री पराशर ऋषि ने अपने शिष्य श्री मैत्रेय ऋषि को सुनाया और कहा था। श्री पराशर ऋषि जी की कथा और ऋषि वेद व्यास जी का जन्म। श्री पराशर ऋषि जी ने शादी होते ही गृह त्याग कर वन में साधना करने का दृढ़ संकल्प लिया था। उनकी धर्मपत्नी ने कहा, अभी तो शादी हुई है, अभी आप घर को त्याग कर कहाँ जा रहे हैं? संतान उत्पत्ति करके फिर साधना के लिए जाना। तब श्री पराशर ऋषि ने कहा कि साधना करने के पश्चात संतान उत्पन्न करने से नेक संस्कार की संतान उत्पन्न होगी। मैं कुछ समय उपरांत आपके लिए अपनी शक्ति किसी पक्षी के द्वारा भेज दूंगा, आप उसे ग्रहण कर लेना। यह कह वह घर त्याग कर वन में प्रस्थान करने चले गए। 1 वर्ष साधना के उपरांत अपना वीर्य निकालकर एक वृक्ष के पत्र में बंद करके अपनी मंत्र शक्ति से शुक्रानी रक्षा करके एक कौवे से कहा कि यह पत्र मेरी पत्नी को देकर आओ। कौवा उसे लेकर दरिया के ऊपर से उड़ा जा रहा था। उसकी चोंच से वह पत्र दरिया में जा गिरा। उसे एक मछली ने खा लिया। कुछ महीने उपरांत उस मछली को एक महला ने पकड़कर काटा। उसमें से एक लड़की निकली। मल्लाह ने लड़की का नाम सत्यवती रखा। वही लड़की मछली के उदर से उत्पन्न होने के कारण मंदोदरी नाम से जानी जाती है। नाविका ने सत्यवती को अपने पुत्र रूप में पालना स्वीकार किया। कौवे ने वापस जाकर श्री पराशर जी को सभी वृत्तांत बताया। जब साधना समाप्त करके श्री पराशर जी 16 वर्ष उपरांत वापस आ रहे थे, दरिया पार करने के लिए मल्लाह को पुकार कर रहे थे कि मुझे शीघ्र दरिया
से पार करो, मेरी पत्नी मेरी प्रतीक्षा कर रही है। उस समय मल्लाह खाना खा रहा था तथा पराशर ऋषि के बीज से मछली से उत्पन्न 14 वर्षीय युवा कन्या अपने पिता का खाना लेकर वहीं पर उपस्थित थी। मल्लाह को ज्ञात था कि साधना तपस्या करके आने वाला ऋषि सिद्ध युक्त होता है। आज्ञा का शीघ्र पालन न करने के कारण वह मुझे श्राप दे देगा। मल्लाह ने कहा, ऋषिवर मैं खाना खा रहा हूँ, अधूरा खाना छोड़ना अन्य देव का अपमान होता है, मुझे पाप लगेगा। परंतु श्री पराशर जी ने एक नहीं सुनी। ऋषि को अति उतावला जानकर मल्लाह ने अपनी युवा पुत्री से ऋषि जी को पार छोड़ने को कहा। पिताजी का आदेश प्राप्त कर पुत्री नौका में ऋषि पराशर जी को लेकर चल पड़ी। दरिया के मध्य जाने के पश्चात ऋषि पराशर जी ने अपने ही बीज शक्ति से मछली से उत्पन्न लड़की अर्थात अपनी ही पुत्री से दुष्कर्म करने की इच्छा व्यक्त की। लड़की भी अपने बालक पिता महान मल्लाह से ऋषियों के क्रोध से दिए श्राप से दुखी व्यक्तियों की कथाएं सुना करती थी। श्राप के डर से कांपती हुई कन्या ने कहा, ऋषि जी आप ब्राह्मण हो, मैं एक शूद्र की पुत्री हूँ। ऋषि पराशर जी ने कहा, कोई चिंता नहीं। लड़की ने अपनी इज्जत रक्षा के लिए फिर बहाना किया, ऋषिवर मेरे शरीर में मछली की दुर्गंध निकल रही है। ऋषि पराशर जी ने अपनी सिद्धि शक्तियों से दुर्गंध समाप्त कर दी। फिर लड़की ने कहा, दोनों किनारों पर व्यक्ति देख रहे हैं। ऋषि पराशर जी ने गंगा दरिया का जल हाथ में उठाकर आकाश में फेंका तथा अपनी सिद्धि शक्ति से धुआं उत्पन्न कर दिया, अपना मनोरथ पूर्ण किया। लड़की ने अपने पिता को अपनी माता के माध्यम से सर्व घटना को अवगत करा दिया। तब बताया कि ऋषि ने अपना नाम पराशर बताया तथा ऋषि वशिष्ठ जी का पौत्र बताया था। समय आने पर कुंवारी के गर्भ से श्री व्यास जी ऋषि उत्पन्न हुए। उसी श्री पराशर जी के द्वारा श्री विष्णु पुराण की रचना हुई। श्री पराशर जी ने बताया कि हे मैत्रेय, जो ज्ञान मैं तुझे सुनाने जा रहा हूँ, यही प्रसंग दक्षादि मुनियों ने नर्मदा तट पर राजा पुरुकृष्य को सुनाया था। पुरुकृष्य ने सारस्वत से और सारस्वत ने मुझसे कहा था। श्री पराशर जी ने श्री विष्णु पुराण के प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 31 पृष्ठ नंबर 3 में कहा है कि यह जगत विष्णु से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है, वे इनकी स्थिति और लय की करता है। तो ये विष्णु पुराण के रचयिता कौन थे, विष्णु पुराण की उत्पत्ति कैसे हुई, उसमें किसका वर्णन है, ये सभी मैंने आपको बताया है। कथा आपको कैसी लगी आप कमेंट ज़रूर करिएगा। जय श्रीमन नारायण।